हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज ना मुंबई में बहुत बारिश हुई और इतनी गर्मी के बाद जब मौसम अच्छा हो जाता है ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली मन भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, मन से याद आया, पता नहीं आज सुबह से ना मुझे स्पाइसी सा कुछ अच्छा सा खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही थी। बट आज ही नवीन को ऑफिस से लेट हो गया। फिर मुझे तैयार होके बाहर जाने में बड़ी लेज़ी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो स्पाइसी खाने की जब बात आती है ना, मुझे और मेरे हस्बैंड को हमेशा नंबर 1 पे बिरयानी याद आती है। बट मुझे हमेशा की तरह वही बिरयानी की रेसिपी, वही चीज़ नहीं बनानी थी। मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कीमा बिरयानी ट्राई किया जाए। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं इसकी रेसिपी। तो पहले मैंने यहाँ पे दूध में केसर को भिगो दिया है और खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज पत्ते, 3-4 इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी। अब चावल को बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और करीबन 2 कप पानी डाली है। सो बेसिकली आप जितना चावल ले रहे हो उससे आपको 2 टाइम्स ज़्यादा पानी डालना है। तो अगर आप 1 कप चावल ले रहे हो तो आपको 2 कप पानी डालनी है। उसमें मैंने जितने भी खड़े मसाले थे वो डाल दिए है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और मैं यहाँ पे एक आधी कटी हुई नींबू भी डालूँगी फ्लेवर के लिए। अच्छा, अब चावल की बात जब हो रही है तो मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है जो बिरयानी के लिए स्पेशल आता है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप बिरयानी के लिए राइस को कुक कर रहे हो तो आप उसको अंडर कुक करो पहले, उसको पूरा ही कुक मत करो। अगर आप उसको पूरा कुक करोगे तो बाद में जब आप उसको दम पे लगाओगे तो राइस ओवर कुकड हो जाती है और वो बहुत सॉगी सा हो जाता है। अच्छा, मैंने और एक चीज़, मैंने यहाँ पे धनिया भी चॉप करके पानी में, वही पानी में डाल दिया है फ्लेवर के लिए। ओके, अब हम इसमें वो दूध डालेंगे जिसमें हमने केसर को भिगो के रखा था। मिक्स एवरीथिंग टुगेदर और उसको हम बॉईल पे लेके आएंगे। एक बार पानी बॉईल हो जाए उसके बाद हम इस पे अपना राइस ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इस पे डालूँगी घी। तो आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाली है। ओके, सब मुझे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लहसुन भी छील रही हूँ और साइड बाय साइड अपनी राइस को भी चेक कर रही हूँ। अब यहाँ हम डालेंगे बिरयानी की सबसे फेवरेट अरोमा केवड़ा वाटर। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाली है। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ प्याज काटना। तो बिरयानी के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो लगता है वो प्याज ही है। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े करीबन 4 प्याज लिए हैं और उसको पतले पतले काट दिए हैं। लगभग राइस रेडी हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा, इसको हम अंडर कुक रखेंगे। अब तैयार करते हैं कीमा। तो उसके लिए मैंने एक पैन को गर्म किया है और उसमें 1-2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम पैन में वो बारीकी से कटे हुए प्याज को डालेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक वो लाइट या थोड़ी सी गाढ़ी डार्क ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। ओके, जब तक पैन में प्याज तैयार हो रही है तब तक कीमा के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया है, उसको मैंने डाइस कर लिया है और एक प्याज भी लिया है, उसको भी मैंने रफली डाइस कर ली है। तो अब पैन में जो घी गर्म हुई थी उसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद वो जो डाइस की हुई अनियंस और हरी मिर्च एंड वो कीमा को भूनना स्टार्ट करेंगे। इसको हल्की सी भूनने के बाद हम इसको कवर कर देंगे लिड से ताकि ये
धीरे धीरे अपने पेस में पकते रहे। यहाँ पे आपको ये स्टेप बार बार रिपीट करनी है। पहले उसको कवर कर देना है लिड से, फिर थोड़ी देर के बाद उसको लिड को उठाना है, थोड़ा चेक कर लेना है। बस चेक करते रहना है कि वो जले ना और उसकी पानी ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाए। तो भूनते भूनते पानी करीबन सूख चुकी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मसाले। तो पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, मैं यहाँ पे टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसको थोड़ी सी भूनने के बाद इसमें डालेंगे अदरक एंड गार्लिक की पेस्ट एंड फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे वो टमेटो जो हमने डाइस करके रखी थी, फिर उसको भूनेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी दही ऐड कर रही हूँ। दही मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ, जस्ट 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टमेटो डाला है। तो अगर मैं दही ज़्यादा डालूँगी तो फिर बहुत एसिडिक, बहुत खट्टी सी हो जाएगी मीट, इसीलिए जस्ट 1 टीस्पून। अब थोड़ी देर के बाद हम इस पर डालेंगे 1 टीस्पून करीबन चिकन मसाला और फिर से आपको इसको भूनना है। अब यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मीट ले रहे हो। अगर आप चिकन की कीमा ले रहे हो तो आप चिकन मसाला डालो, अगर आप मटन की कीमा ले रहे हो तो आप मीट या मटन मसाला डाल सकते हो। यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ी सी पानी और उसको सिम पे रखूँगी। अब मैं डालूँगी हमारी होममेड बिरयानी मसाला। थोड़ी देर के बाद एंड में हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। सबको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको सिम पे रखेंगे, फिर ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया। मैं थोड़ी सी पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि जब मैं असेंबल करूँ राइस के साथ तो मुझे थोड़ी सी और ग्रेवी मिले यहाँ पे। अब हमारी कीमा मसाला करीबन रेडी हो चुकी है। अब टाइम आता है बिरयानी को असेंबल करने के लिए। तो असेंबल करने के लिए मैंने क्या लिया है, एक बड़ा सा पतीला, उसमें मैंने 2 to 3 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। और आपको याद है ना, हमने वो प्याज फ्राई करके रखे थे, तो वो प्याज को मैं वापस से घी पे डालूंगी, थोड़ा सा टॉस कर लूँगी। अब टाइम आता है बिरयानी को असेंबल करना। तो बेसिकली असेंबल करने के लिए ना मैं ये सारी लेयर्स की यूज़ करूँगी। अब ध्यान से सुनना। एक तो आ गई मेरी कीमा की लेयर, फिर आ गई मेरी चावल की लेयर। इन दोनों लेयर के बाद मैं डालूँगी चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड मिंट यानी कि पुदीना, फिर मैं डालूँगी थोड़ी सी घी, फिर मैं वो दूध वाली मिक्सचर डालूँगी जो मैंने केसर के साथ भिगो के रखा था, फिर मैं डालूँगी फ्राइड अनियंस। तो ये 5 लेयर्स आपको हर बार रिपीट करनी है जब तक कि ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता और जब तक कि आपकी इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं हो जाते। एंड फिर उसको पतीले को कवर करके हम इसको दम पे लगाएंगे। और एक चीज़ याद रहे, जो लास्ट वाली लेयर है, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, उसमें हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा कोरिएंडर, थोड़ी सी ज़्यादा पुदीना, थोड़ी सी ज़्यादा घी एंड वो दूध की मिक्सचर डालेंगे एंड देन फाइनली इसको बंद करके दम करेंगे। तो असेंबल करने के बाद हम लो फ्लेम पे बिरयानी को दम पे लगा देंगे करीबन 7 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि वो धीरे धीरे से सारे मसाले फ्लेवर्स उस पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए एंड फ्लेवर बढ़िया तरीके से खिल के आए। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुका है। अब मुझे लगता है बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए कवर को हटाते हैं और गरम गरम सर्व करते हैं।
बिरयानी तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। नवीन ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। पर बिरयानी की ना एक ख़ासियत है, स्वाद जितनी आती है किचन मेसी भी उतना ही हो जाता है। तो हम लोगों ने दोनों मिलके जल्दी से किचन साफ़ किया। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप खुद भी इसको ट्राई करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until then, eat, burp and repeat. This is your Glutton Singh signing off. Bye.